अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अजीज़ एंड टुडे आई एम बैक विद अनदर वीडियो। काफ़ी टाइम हो गया मैंने यूट्यूब पे पोस्ट भी नहीं किया। उसका रीज़न ये है कि आई हैव बीन वेरी मच बिजी इन प्रोजेक्ट्स, जो कि हमेशा से होता रहा है। और आई हैव दिस बैक पेन कुछ दिनों से। एक भाई थोड़ी सी मुश्किल तरह की हरकत कर रहा था, बैक फ्लिप करने की कोशिश, बट नाकाम कोशिश की वजह से आई हैव दिस मसल स्टिफनेस। अक्सर आपने जो मेरी वीडियोस देखी होंगी, यूट्यूब वीडियोस देखी होंगी, तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि मैं एक कनेक्शन नहीं बना पाता, क्योंकि ना मैं एक्चुअली कैमरे से बात कर रहा होता हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा होता है कि मैं कैमरे से बात कर रहा हूँ, मैं लोगों से बात नहीं कर रहा। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ना मेरे अंदर एक फीलिंग डेवलप होती जा रही है कि आई एम नॉट टॉकिंग टू द कैमरा, आई एम टॉकिंग टू द पीपल। सो उस तरह से ना बंदा थोड़ा सा एक्सप्रेशन अपने बेहतर कर सकता है। पहले इट फेल्ट लाइक जैसे कि आई एम सिटिंग लाइक दिस एंड आई एम लुकिंग लाइक अ रोबोट, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अजीज़ एंड वी आर समथिंग लाइक दैट। बट अब ऐसा मुझे लग रहा है कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई एम टॉकिंग टू देम एंड इट फील्स रियली गुड। तो बगैर लेट की हम बात का आगाज़ करते हैं। सो इट्स दिस वीडियो इज़ अबाउट द इंस्टाग्राम स्टोरीज आई पोस्टेड। मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको शुरू से शुरू करूँ ताकि जिसको एक बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है उसको भी पता चल जाए, और जिसको पता है उसको भी पता चल जाए कि ये सब हुआ कैसे, लाइक द ऑल द डिटेल्स। बीच में आई एम a little bit uncomfortable मेरी बैक पेन की वजह से, सो इग्नोर दैट। थोड़े से एक्सप्रेशंस ख़राब हो जाएंगे मेरे, क्योंकि मेरी दर्द थोड़ा ज़्यादा है, बट आई ट्राई टू एड्रेस एवरीथिंग दैट आई कैन, जो मैं रिकॉल कर सकता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस तरह से। मैं एक प्रोजेक्ट पे गया हुआ था, गुजरांवाला के पास एक गांव है, वहाँ पे लाइव स्टॉक का काम कर रहे थे वो, एंड वो कुर्बानी के कुछ जानवर थे, शायद आपने स्टोरीज में देखा होगा। तो वहाँ से वापस आते हुए, नॉर्मली मैं अपने वॉलेट में कैश रखता नहीं, मैं वहाँ से वापस आ रहा था अराउंड 8 to 9 PM। तो नॉर्मली मैं अपने वॉलेट में कैश रखता नहीं हूँ, बट उस टाइम पे मेरे पास कुछ पैसे थे किसी क्लाइंट के, तो मैंने ना वो साथ लेके आ रहा था अपने। तो वो इत्तेफाक से मैं बैंक में रखता हूँ तो वॉलेट रखता नहीं हूँ, तो इत्तेफाक उस दिन पैसे मेरे पास वॉलेट में पड़े थे। तो खैर मैंने खाना शाना खाया, 8-9 बजे हम लोग वहाँ से निकल गए। गुजरात से आगे गांव था, वज़ीराबाद के आसपास की जगह थी। तो वहाँ से निकल के 9 बजे के निकल के हम लोग ना पहुँचे 12:30 या 45 पे क्याम-ओ-ताम। लाहौर के बाद जो पहला पहला आता है ननकाना साहिब वाला, वहाँ पे मैं रुका, और वहाँ पे मैंने ऑर्डर की चाय, और चाय हमने पी। और मुझे नहीं पता कि मैं किन ख्यालों में था, या इंस्टाग्राम मुझे कभी बर्बाद कर देगा एक दिन। मैं ना फ़ोन यूज़ कर रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्या झूठ बोलना। तो फ़ोन यूज़ जब मैं कर रहा था तो मैं ना बिल्कुल लाइक मेरे ख्वाबों ख्यालों में नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये एक चाय पड़ी है और ये एक और चाय पड़ी है, ठीक है, और इन दो चाय के बीच में मेरा वॉलेट पड़ा हुआ है। मैंने ना जब कैमरा देखा तो मैंने ना चाबी भी अपनी उठाई होगी, मेरी टेबल पर पड़ी हुई थी, मैंने चाबी उठा ली, ठीक है, मैं फ़ोन तो यूज़ कर ही रहा था, बट मैंने वॉलेट वहीं का वहीं रखा हुआ। चाय मैं ये पी रहा हूँ और ये वॉलेट मेरा पड़ा हुआ है, और मैं वॉलेट नहीं उठाया। मैंने मैंने पैसे वैसे दे दिए और मैं वहाँ से चला गया। अब जी आराम से गाने चल रहे हैं, गाड़ी में माहौल बना हुआ है, हम जा रहे हैं, बातें करते हुए जा रहे हैं, बड़ा सेक्सी माहौल बना हुआ है। बारिश का मौसम भी था, रात का टाइम था, मौसम भी ठंडा था, बेहतरीन जा रहे हैं, कोई पता ही नहीं है कि ना वॉलेट पीछे रह गया। तो ननकाना साहिब से अप्रॉक्सीमेटली कि 200 या 250 किलोमीटर बाद एक आया टूल प्लाज़ा, जिन्होंने बोला कि भाई साहब आपके पैसे हो गए कोई 415 रुपये या 460 रुपये, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। मैंने कहा अच्छा भाई, मेरे साथ दोस्त बैठा था, मैंने कहा वॉलेट पकड़ा दे तो इसको जो है ना पैसे दे दें। तो उस टूल प्लाज़ा पे जब मैंने देखा कि मेरा वॉलेट नहीं है, मेरी ना मतलब आई डोंट नो द फीलिंग दैट आई हैड, मेरे पाँव की ज़मीन निकल गई। मैंने कहा भाई वॉलेट किधर है। मैंने पूरी गाड़ी छान मारी। अब मैंने कहा भाई मैं साइड पे रोक लूँ भाई, तुम मुझे थोड़ा आगे जाने दे। उसको नहीं भाई तुम यहीं पे। मैंने कहा भाई मैं ड्रामे नहीं कर रहा, सीरियसली एक मसला हो गया, मैं साइड पे रोक रहा हूँ, तो मैं देख के बताता हूँ। मैंने पूरी गाड़ी छान मारी। मैं श्योर था कि मैं वॉलेट कैसे भूल सकता हूँ, मतलब दिस इज़ समथिंग आई नेवर फॉरगेट इन माई लाइफ। मतलब भाई 25 साल की उम्र मेरी हो गई है, इन 25 सालों में मैंने बाकी चीज़ें ज़रूर भूली, लेकिन मेरी वॉलेट नहीं मैं भूला। मैंने कहा नहीं ऐसा हो नहीं सकता, वॉलेट भूला हूँ, मेरी गाड़ी में ही होगा। गाड़ी मैंने छान मारी, एक एक पुर्जा निकाल दिया, लेकिन वॉलेट नहीं मिला। और वैसे भी मुझे ना बहुत आवाज़ारी लगती है कि एक जगह जो मैं मोटरवे, वैसी इट्स वेरी बोरिंग, तो एक चीज़ जो मैं ट्रैवल कर चुका हूँ मैं वापस दोबारा जाऊँ और फिर सब कुछ फिगर आउट करूँ, तो ये मुझे बड़ा अजाब लगता है, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि उसमें अच्छा खासा कैश भी था और काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी थी। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि अब यही करते हैं कि ना वापस की तरफ चलते हैं।
तो वापसी हम गए दोबारा 200-250 किलोमीटर। अच्छा, जब मैं 200-250 किलोमीटर मैंने जब आया हूँ वहाँ से, क्योंकि मैं ज़्यादा इतनी तेज़ ड्राइव करता नहीं हूँ नॉर्मली, क्योंकि मेरे अंदर वो जो कीड़ा है ना ड्राइव करने का तेज़ और एक बहुत हीरो बनने का, वो ख़त्म हो गया। अब बस मेरी कोशिश होती है आई ड्राइव लाइक अराउंड 80-100, दैट्स ऑल। मैं इससे ऊपर जाता ही नहीं। तो वही डिस्टेंस जो हमने पहले 2-3 घंटों में कवर किया था, वही डिस्टेंस मैंने घंटे में कवर कर लिया, या प्रॉब्ली 50 मिनट्स या घंटा, इस तरह से 150 मिनट चला दी गाड़ी अपनी। फिर मेरे माइंड में था कि जो जिस जगह हम रुके हैं वो ज़्यादा दूर नहीं है, करीब है। वहाँ पे मैं गाड़ी उड़ा के गया हूँ, तो 100 किलोमीटर बाद वो जगह थी। वहाँ भागता भागता क्यों पता चला ये तो वो जगह ही नहीं है। फिर नेक्स्ट वाले भी गया, फिर मुझे अच्छा आइडिया हुआ कि ये वाली जगह है। मीनवाइल मैं जब रास्ते में था, आई कॉल्ड द मोटरवे पुलिस 130। उनको मैंने बताया कि ये मसला हुआ है, तो क्या हेल्प कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि ये फ़लाँ ऑफिस है, आप वहाँ कॉल करें। लोकल नंबर दिया, एक मोबाइल नंबर। मैंने उसको कॉल की, तो वो कहता है भाईजान मैं इधर हूँ उसी ननकाना साहिब वाले इंटरचेंज पे हूँ, तो मैं जाके पता कर लेता हूँ। उसने पता किया, उन्होंने मुझे कॉल की कि भाई वो कह रहे हैं कि वी हैव नो आइडिया अबाउट दिस, कि पर्स कोई था या नहीं था। मैंने कहा ओके। मैं थोड़ा सा वहाँ से डिसहार्ट और डिसअपॉइंट हो गया, और मेरा मोरल काफ़ी डाउन हो गया, ये तो बड़ा बैड सीन है। खैर करते कराते एक तो थका हुआ मैं था, 9 बजे का मैं चला हुआ, 3 बजे मैं पहुँचा था टूल प्लाजा, जहाँ पे मुझे आइडिया हुआ कि मेरा पर्स नहीं है। 9 और 3 12 और 3 6 घंटे ड्राइव चल रही है, अभी ड्राइविंग हो रही है, और मैं वापस टूल प्लाजा पहुँचा हूँ कोई अराउंड 4:50 पे, इस तरह से ना। और अब जी वो मैंने कहा कि यहाँ पे कोई सीसीटीवी लगा हुआ है। कह रहे हैं लगा तो होगा, लेकिन ना मैनेजर नहीं है, वो मैनेजर आएगा और वो फिर ही कुछ हो पाएगा। अच्छा, मैंने कहा मैनेजर कब आएगा? वो ना पेट्रोल पंप वालों के पास लगा हुआ था। कह रहे कि वो आएगा कि अराउंड 7 बजे 8 बजे। मैंने कहा भाई अल्लाह के वास्ते इमरजेंसी है तो जल्दी बुला लेगा। नहीं भाई हमको नहीं बुला सकते, दीज आर प्रोटोकॉल्स। मैंने कहा भाई मतलब एक वाकई जेन्युइन इमरजेंसी है, बुला ले, कोई फरिश्ता थोड़ी, इंसान ही है, इंसान की मदद नहीं करे तो कौन करेगा, बुला दे उसको। कहता नहीं भाई मैं नहीं बुला रहा, सॉरी। तो बैठे 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 कोई 2 घंटे बैठे रह गए। उसके बाद मैनेजर साहब आए हैं एंड मैंने सीसीटीवी फुटेज देखी। वहाँ पे जैसे कि आपने स्टोरीज़ में देखा है, वो बंदा करोला गाड़ी से उतरा, ब्लैक गाड़ी थी, और उसने पर्स उठाया मेरा। एक बंदा पहले से बैठा हुआ था वहाँ पे, बैठा फिर उसके बाद वो सब दोनों साथ ही थे। दूसरा बंदा आया, ही टुक माई वॉलेट, उसने पैसे उसने देखा है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो वैसी वॉलेट चुक लेता जिसमें कुछ है ही नहीं तो उसको फ़ायदा नहीं होना था, तो उसमें पैसे पड़े हुए थे। उसने ना पैसे देखे हैं, उसने चुप करके गाड़ी में बैठ गया। तो बस लकीली मेरी किस्मत ये थी कि ना उस गाड़ी का जो नंबर था ना वो पता चल गया, और कैमरा अच्छा वाला लगा हुआ था, जिसकी वजह से जूम करने के बाद भी वी वर एबल टू फाइंड द नंबर्स, और नंबर प्लेट जूम इन हो गई और नंबर एग्जैक्टली शो हो गया कि ये हैं क्या। मैंने जो है पेट्रोल पंप वाले मुझे बोला कि आप चले जाए मोटरवे पुलिस, इनका ऑफिस यहीं पे ननकाना साहिब वाले रेस्ट एरिया में है, और आप जाके इनको सारा मामला बताएं, और गाड़ी का नंबर तो आ गया तो यहाँ से एक स्टेप आगे प्रोसेस करते हैं इसको। मैंने कहा ठीक है। मैं गया हूँ मोटरवे पुलिस के पास ननकाना साहिब वाली पे। वहाँ पे देयर वर लाइक 3 to 4 पुलिस ऑफिसर्स। मैंने उनको बताया। अच्छा, मेरी अभी ना बात कोई 60% उसने सुनी थी, एक बंदे ने, और ही सेड भाईजान अब मेरी बात सुने, भाईजान अब मेरी बात सुने। मैं कहा जी भाईजान, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर तो उसके दिल में ख्याल आ गया, आप अल्लाह पे छोड़ दें, वो आपको वापस कर देगा। मेरे अभी एक दफ़ा बैग गुम हो गया था जिसमें कुछ नहीं था, तो बंदे ने मुझे वापस कर दिया। आप अल्लाह पे छोड़ें और इंशाल्लाह जो है वो आपको कॉल शॉल कर देगा, आपको वापस मिल जाएगा। इसकी कुछ चक्कर ही नहीं है इसका। अब उस टाइम पे मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ तो ऑलरेडी मैंने ना बॉदर नहीं है कि मैं क्या बहस करूँ, मैं चुप करके मैंने कहा ठीक है भाई। उसके साथ एक और बंदा था, ही टोल्ड मी कि अच्छा इस तरह से है कि आप रिपोर्ट लिखवा दें मोटर पुलिस पे। लेकिन सेंस कि इस टाइम तक, क्योंकि उस टाइम तक कोई बज चुके थे, 8 साढ़े 8 बज चुके थे, इस टाइम तक जो है ना वो गाड़ी मोटर से लीव कर चुकी होगी, तो हम इस टाइम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। बट हमारे रिकॉर्ड में चीज़ आ जाए तो इन केस वो दोबारा मोटरवे पे चढ़ती है गाड़ी, तो वी विल बी एबल टू टेक सम एक्शन। साउंड्स गुड, कर लेते हैं। जब उन्हें बोला रिपोर्ट का, तो साथ उसने अपने जूनियर को बोला कि रिपोर्ट लिख दो। उसने कहा सर कोई ज़रूरत तो है नहीं, मतलब दिल ही नहीं कर रहा था। खैर फिर उस बंदे ने खुद रिपोर्ट लिखी, मतलब एक तहरीर लिखी कागज़ पे। उसने बोला कि ये जो तहरीर है ना आपने जमा करा देनी है पुलिस थाने में भी, और हमारे पास हम नोट कर लेते हैं। अच्छा, उन्होंने नोट कर ली। इट मीन्स कि व्हेनेवर गाड़ी एंटर होगी दोबारा मोटरवे पे, तो वो उस गाड़ी को रोक लेंगे असूलन, टेक्निकली उसका मतलब ये था। ठीक है।
और उसने बोला कि यहाँ से एक गांव है मंगटा वाला, आई डोंट नो, आपको पता है, मुझे भी नहीं पता था, ननकाना से जो लोग होंगे उनको आइडिया होगा, MANGA मंगटा, MANGTA मंगटा वाला WLA। तो ये जो इलाका है ये पड़ता है मंगटा वाला को, तो आप वहाँ जाके ना ये रिपोर्ट दर्ज करा दें। मैंने कहा ठीक है। मैं ख्वार होते होते, रोड टूटी हुई, सारा मतलब हालत टाइट, भूख से मैं मर रहा हूँ, मैं गया हूँ मंगटा वाला पुलिस थाने। मैंने अभी उनको बताया कि इस तरह से है। कह रहे हैं भाईजान ये इलाका तो नहीं लगता हमें, हमारा हदूद जो है ना वो ननकाना जो इंटरचेंज है उसके 1 किलोमीटर तक है, जो क्या मुताम है ना वो कोई 6-7 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ तक हमारा इलाका नहीं पड़ता। आप जाएँ सदर थाने ननकाना, वहाँ पे जो है ना वो इलाका जो ना ये सदर थाने पड़ता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं चला गया वहाँ पे सदर थाने। मैंने कहा चलो अब गुड हो गया, मेरा काम हो जाएगा। मैं वहाँ बैठा हूँ, बंदा बैठा होता रिसेप्शन पे, फ्रंट डेस्क उस पर लिखा हुआ था। मैंने उसको एप्लीकेशन दी है, उसने एप्लीकेशन थॉरली पढ़ी है। उसने बोला कि भाई एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा जी, ये जो इलाका ना ये हमारे थाने में नहीं पड़ता। मैंने कहा पता नहीं व्हाट द फक, ये फिर किसके थाने में पड़ता है। मैंने कहा भाई फिर मुझे वो मंगता वाला कह रहा है कि ये आपकी तरफ पड़ता है, आप बोल रहे हैं कि उसकी तरफ पड़ता है। और सिर्फ इतना नहीं, फिर मैंने उनसे कहा कि अच्छा तो फिर किसके लिए पड़ता है। कह रहा कि ये तो मुझे नहीं पता। कह रहा कि मुझे अपने थाने की हदूद भी नहीं पता। फिर एक बंदा साइड से गुजर रहा था, वही पुलिस वाला, तो उसने उससे पूछा भाईजान हमारा थाना इस इलाके को पड़ता है। कह रहा यार मैं तो नया आया हूँ, मुझे नहीं पता, तुम किसी और से पूछ लो। फिर भाईजान ने क्या किया, मुझे एक स्लिप निकाल के दी है, उस पर एक नंबर था, उसको उसने मार्क किया बॉल पॉइंट से। उसने बोला कि आप इस फ़ोन नंबर पे कॉल करें और इनसे आप पूछें कि ये जो इलाका है ये किस थाने में पड़ता है। मतलब कि ये मेरा काम है टू फिगर आउट कि जो इलाके हैं वो किस थाने में पड़ते हैं। पुलिस स्टेशन जाके पुलिस स्टेशन वाले को नहीं पता, आई हैव टू फिगर आउट जो उसने नंबर दिया है। फिर खैर मैंने उस नंबर पे कॉल की, नो बडी पिकड अप, नंबर बिजी जा रहा है। मैंने फिर कॉल की, नंबर बिजी है। उसके बाद कॉल की, नो बडी पिकड अप। मैं उम्मीद हार के मैंने गाड़ी पे बैठा, मैं भूख से मर रहा था और ड्राइविंग इस टाइम तक बज चुके थे, हाँ 9 बज चुके थे, 12 घंटे मुझे हो चुके थे ख्वार होते होते। और मैं वापस चुप करके ना बहुत दूर की तरफ निकल पड़ा। अब इन दिस होल प्रोसेस, ये तो था पुलिस का सिस्टम जो मेरे साथ कार्रवाई हुई है। मैं निकल पड़ा भावलपुर की तरफ और अब मैं गाड़ी में बैठा हूँ। अब मैंने किया कि थोड़ा सा अब हम अपनी वर्किंग कर लेते हैं। मैं बैठा हूँ गाड़ी में और मैंने जो नंबर प्लेट थी उसके अगेंस्ट जो है वो किया, चेक करवाया कि ये नंबर प्लेट किसके नाम पे, गाड़ी किसके नाम पे, इसके अगेंस्ट कॉन्टैक्ट नंबर कौन सा है, सारी डिटेल्स। तो ये मैंने पता करवाया तो एक बंदे का नाम आ गया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गई, सारा कुछ आ गया। तो उस कॉन्टैक्ट पे मैंने कॉल की, उस पर जो ओनर था ना उसका नाम लिखा हुआ था फरहान समथिंग, कुरैशी था या क्या था। मैं उस नंबर पे कॉल की तो मैंने मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, कह रहा वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा फरहान बात कर रहे हैं, कह रहा रॉन्ग नंबर। उसने कॉल काट दी। अच्छा, मैंने फिर कॉल की, कह रहा आपकी तो कहानी के रॉन्ग नंबर है। इतना रूडली उसने बात की, मुझे वैसे ही दिल उदास हुआ था मेरा। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने फिर कहा कोई बात नहीं। मैं फिर चला, मैंने इसको दोबारा कॉल ही नहीं की। मैं फिर आगे चला गया, मुझे रास्ते में चक्कर आ रहे थे क्योंकि मैंने कुछ खाया हुआ भी नहीं था और ड्राइविंग भी काफ़ी लंबी थी। मैंने ना एक क्या मुताम है रेस्ट एरिया, वहाँ पे जाके ना मैंने गाड़ी रोक दी और ना थोड़ा सा ना मैंने सोचा कि पावर नैप ले लेता हूँ। तो मैं इसी पावर नैप लिया कोई 5-10 मिनट का। फिर मुझे कॉल आ गई है तो कहता है अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम सलाम। कह रहा है कि भाईजान आपने मुझे सुबह कॉल की थी, मैं उस टाइम सो रहा था, तो आप बताएंगे क्या हुआ। मैंने कहा इस तरह से आपके ये जो गाड़ी है ना ये आपकी गाड़ी है। कह रहा मैंने ज़िंदगी में आज तक करोला चलाई नहीं है। मैंने कहा फिर ये जो गाड़ी का नंबर प्लेट है उसके अगेंस्ट नंबर आपका आ रहा है। कह रहे हाँ हमारा काम इस तरह का है कि मेरा नंबर आ सकता है, मैं एक रजिस्ट्रेशन करवा के देता हूँ गाड़ियों की, तो ये गाड़ी हमारे थ्रू रजिस्टर हुई है तो इसलिए मेरे पास जो है मेरा नंबर होगा इसमें, लेकिन ये गाड़ी मेरी है नहीं। मैंने कहा अच्छा तो फिर किसकी गाड़ी है। कह रहे कि यार ये तो ना मुझे चेक करना पड़ेगा, डिटेल्स में बताता हूँ, लेकिन उसके पास एज सच कोई डिटेल नहीं थी। वो उम्मीद भी चली गई कि उस गाड़ी के नंबर के अगेंस्ट वो कॉन्टैक्ट नंबर उस बंदे का नहीं था। मैं फिर चला गया, फिर थोड़ा सा मैं एक्टिव हो गया, मैं फिर गाड़ी चला दी आगे। फिर मैंने क्या किया, उस गाड़ी के अगेंस्ट देखा कि CNIC नंबर जो है ना वो निकलवाया। अब उस गाड़ी के अगेंस्ट CNIC नंबर जो हमने निकलवाया, उस CNIC के अगेंस्ट जो कॉन्टैक्ट नंबर था वो निकलवाया। अब जो CNIC के अगेंस्ट जो कॉन्टैक्ट नंबर था ना वो गाड़ी के ओनर का था, फरहान का। मैंने उस बंदे को कॉल की, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। कह रहा वालेकुम सलाम। तो मैंने कहा भाई फरहान भाई बात कर रहे हैं। कह रहा जी। मैंने कहा ये ब्लैक करोला आपकी, कह रहा आपको नंबर किसने दिया।
मैंने कहा मुझे नंबर दिया पुलिस स्टेशन से मैंने निकलवाया, तो आप मुझे बताएं कि एक ब्लैक करोला आपकी है? कह रहे हाँ जी मेरी है। तो मैंने कहा भाईजान इस तरह से जो है वो गाड़ी आप बाहर गई हुई है, क्या सिस्टम है? कह रहा भाई किसने नंबर दिया आपको? फिर मेरे से दोबारा पूछ रहा हूँ। मैंने कहा आपको बताया तो है। उसने ना कॉल काट दी ना गुस्से से। मैंने कहा फेयर एनफ। फिर मेरे दोस्त था एक पुलिस स्टेशन में, ही वॉज ए गुड पोस्ट, मैंने उसको ये नंबर दिया। मैंने कहा भाईजान ये एग्जैक्ट बंदा है जिसकी गाड़ी है, तो आप उसको कॉल करो, उसको ना उसको बताओ सीधे तरीके से कि ये चुप करके मुझे सारा कुछ बता दे जो कि आई वांट टू नो। उसने उसको कॉल की है, आई डोंट नो व्हाट ही सेड। उसके ना कोई 5-10 मिनट बाद मुझे ओनर की नहीं ड्राइवर की कॉल आई है, हु टुक द पर्स। कह रहा अस्सलाम वालेकुम पाइन। वालेकुम सलाम जी पाइन की होया? मैंने कहा आप कौन बात कर रहे हैं? मैं ड्राइवर गल कर रहा जी गड्डी का। मैंने कहा भाईजान आपने मेरा पर्स उठाया? जी बिल्कुल असी चाहता सी। मैंने कहा भाई तो फिर वो वापस भी करना था। पाइन असी चंगे लोग ने, इफ़ यू सी द वीडियो ना, मतलब यू कैन आइडेंटिफाई कि क्या सीन था। खैर आई विल नॉट एक्सप्लेन। वो चला गया आराम से उधर आगे। पाइन असी चंगे लोग ने, असी भले लोग ने, ते असी तानू कॉन्टैक्ट आप करूँ आप पता नहीं, आई डोंट नो पंजाबी कैसे बोलते हैं। खैर हम आपको खुद कॉन्टैक्ट करते। और ऐसे पर्स पड़ा हुआ था, मैंने उठा लिया। मैंने कहा भाई 15 मिनट के अंदर तुमने पर्स उठा लिया। मैं वहाँ से निकला था 1:05 या 10 तक, 1 बजे निकला था मैं वहाँ से, और 1:15 पे भाई साहब ने पर्स उठा लिया मेरा। मैंने कहा 15 मिनट के अंदर तुमने पर्स उठा लिया, वापस वहाँ पे पर्स पड़ा नहीं है, तू मुझे कह रहा है कि जी मैंने कोई था नहीं, मैंने उठा लिया। मैंने कहा ऐसे कैसे उठा लिया? तू चुप करके दे किसी अथॉरिटी को, तो पुलिस वाले को दे दे, तू वहाँ पे कैफ़े वाले को, किसी को दे दे जाके जिससे मैं ले सकूँ, या कोई अथॉरिटी को दे दे। तू मोटरवे पे इतनी चेक पोस्टें आती हैं, टूल पर ज़्यादा गाड़ियाँ घूम रही होती हैं, तो किसी को दे सकता है या किसी को आइडेंटिफाई हो सकता है जिससे मैं पर्स कलेक्ट कर सकता हूँ। पाइन अच्छा ऐसा करो तुसी, मैं वापस मोटरवे तो आ रहा, मैं गुजरांवाला जा रहा, तो मैं आना जड़ांवाला दे नाल, ते तुसी मैनू मेरे कोलों पर्स ले लेवो। मैंने कहा ठीक है आप आ जाओ मैं ले लेता हूँ। तो मेरा डिस्टेंस ना थोड़ा ज़्यादा था, मैं थोड़ा आगे काफ़ी निकल गया था, वो जड़ांवाला के पास था। तो मैंने कहा तुम ना थोड़ा सा पीछे आ जाओ, मैं थोड़ा आगे आ जाता हूँ, तो ना हम ले लेते हैं। फिर दोबारा मैंने उसको कॉल की, ही साइड के भाई मैं गुजरांवाला के करीब हूँ, तो मैं जो है पर्स वहाँ जाके TCS करवाऊँगा। मैंने कहा नहीं जी, मैंने कहा ये कोई चक्कर ही नहीं है, TCS तुम नहीं करवाना मुझे पर्स इस मोटरवे के ऊपर ऊपर चाहिए, मुझे ये चाहिए ही नहीं कि तुम वहाँ जाओगे फिर TCS कराओगे, आई डोंट ट्रस्ट यू। पाइन तुसी बेफिक्र हो जाओ, ये तुहाडी अमानत है, तो एक शै तुहाडी साडे कोल महफूज है, ते असी इंज लोग नहीं हैं, तो असी तैनू दे देंगे। मैंने कहा भाई नहीं मुझे दे दो तुम चुप करके। पाइन तुसी ज़्यादा यकीन करो, असी गुजरांवाला जाके सारे पिंड तो जाके किन्ने तुस भेज दो जाते जाते असी TCS करा देंगे। मैंने कहा यार मैं नहीं, मेरे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तुम मुझे अभी दे दो। नहीं पाइन तुसी बेफिक्र हो जाओ, तो इंज मसला है, तो असी पुजन वाले हाँ, तो असी तुहानू जाके TCS करा देंगे। एनीवेज मैंने कहा मुझे दिल ही दिल में था कि आई एम नॉट ट्रस्टिंग दैम, क्योंकि आई डोंट नो कि वो देते हैं कि नहीं देते। उसके बाद फिर मैंने कहा कि ना जी हैं तो मोटरवे पे, मैंने फिर मोटरवे पुलिस कॉल की। मैंने कहा भाई इस तरह से जो अब देखें टेक्निकली जो मेरे दिमाग में सवाल अभी भी फंसा हुआ है, जो कि अब आई डोंट नो सच है कि नहीं। अब जो मैंने रिपोर्ट लिखवा दी थी, इट मेंट कि वो गाड़ी जब मोटर एंटर होगी प्रेमिसेस में, तो वो ऑब्वियसली दे विल स्टॉप हिम और मेरा मसला हल हो जाएगा। मुझे कॉल करेंगे इस जहाँ से बंदा मिल गया तो आप कोऑर्डिनेट कर लें, या मैम आपका पर्स रिकवर हो गया। बट नो, मैंने कॉल की, मैंने किस तरह से कहा अच्छा वो बंदा मोटरवे पे है? मैंने कहा जी अच्छा। फिर उस कंसर्न बंदे से मेरी बात हुई, मैंने कहा भाई बंदा मोटरवे पे कर अच्छा, मतलब कि तब तक उनको चाहिए था कि पहले ही जब वो एंटर उसी वक्त ही रोक लेना चाहिए था उसको। एनीवेज बंदा, खैर मैंने कहा भाईजान अब आप उसको रोकें और मेरा पर्स निकलवा के दें। उसको तो पर यकीन ही नहीं आया कि वो बंदा मोटरवे पे है। फिर जी उसको रोका, उसने कहा कि उस मोटर पुलिस बंदे ने कहा कि आप मुझे ड्राइवर का नंबर दें, मैं उसे कांटेक्ट करके उसकी लोकेशन एग्जैक्ट पता करता हूँ। फिर जब वो उसके हमारे किसी टूल प्लाजा के ऑफिस के करीब पहुँचेगा तो वहाँ पे जो है ना हम उसे कांटेक्ट करके उसे पर्स रिट्रीव कर लेंगे। अब इस सब में हुआ ही है कि जब मैंने पुलिस वालों से कॉल करवाई ना उस बंदे को, ओनर को, वहाँ से वो डर गए
मैंने कहा भाईजान इस तरह से ना अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो वो फिर कार्रवाई होगी, फिर आपको मसला होगा। फिर इवन के पुलिस वाले ने मेरे से ये भी पूछा है कि आप इनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई करना चाहते हैं, दैट्स नॉट स्टोरी। खैर भाई साहब जो है रुके हैं। भाई साहब वो मैंने उन मोटे वालों को कह दिया कि भाई ये बंदा आ गया। मोटे वाले ने उससे बात की है और उसने कहा ठीक है हम आ जाते हैं, हम पर्स दे देते हैं। अच्छा उसके बाद ना उससे पहले फिर मुझे कॉल कर रहा है, पाइन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाइन असी मोटे वाले को पर्स दे दीजिए। मैंने कहा दे दो। तो पाइन सारे तेरे को की सबूत होएगा कि असी शायद दे देती है। मैंने कहा भाई तुम दे दोगे बस बात ख़त्म होगी, दैट्स ऑल। कर अच्छा। उसके बाद फिर कॉल करता है, अस्सलाम वालेकुम पाइन। वालेकुम सलाम। पाइन ए साडा जिहड़ा ड्राइवर सी ना ये बड़ा माड़ा बंदा ए ते ये जिहड़ा बड़ा गरीब आ, इनू तुसी कितना इनाम दोगे? भाई अगर तो तुम मुझे पैसे दे देते या किसी पुलिस वाले को दे देते, मैं तुम्हें गुजरांवाला जाके तुम्हें पैसे दे देता, बट लाइक दिस नो। उसने मतलब कभी भी पैसे वापस नहीं मिलने थे अगर हम आइडेंटिफाई ना कर पाते उस बंदे को। खैर मैंने कहा भाई तुम जाओ मोटरवे पे, तुम्हें इनाम मिलेगा वहाँ पे। खैर वो गए हैं और वहाँ पे मोटरवे ऑफिस गए हैं उधर ननकाना में, जहाँ पे मेरा पर्स गुमा था ना उसी जगह पे वहीं पे रोका है। उनसे पर्स लिया है, कैश रिकाउंट किया है और वो पर्स रिट्रीव हुआ है। और वो गाड़ी फिर उन्होंने मेरे से तो पूछा है कि यार हाँ इनके साथ कोई कार्रवाई करनी है। मैंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं करना, मेरा पर्स मिल गया एंड दैट्स व्हाट मैटर्स। आगे जो मर्ज़ी करें आई डोंट केयर, तो आराम से चिल करें। वो चले गए हैं। उसके बाद पुलिस वालों ने कहा है मुझे कि पोर्टवे पुलिस वालों ने कि आप अभी ये पर्स जो है वो रिकवर करवा लें, मतलब किसी को कहते हैं ये पिक कर ले, हमने रिपोर्ट लिखनी होती है तो इट शुड बी डन एज सुन एज पॉसिबल, अभी अभी कराएं। मैं अब भावलपुर पहुंचा हुआ हूँ और मैं कुछ 20 घंटे से ड्राइविंग कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई मैं तो वापस नहीं जा सकता। तो कहने नहीं आप आज ही करें, आज ही करें। मैंने कहा अच्छा। मैंने फिर दोस्त को कॉल की, वो बेचारा लाहौर से आया, कोई उसको 80-90 किलोमीटर पड़ा। उसने पर्स रिट्रीव किया, वो पर्स अभी उसी के पास ही है, पैसे सारा मिल गए, सब कुछ मिल गया। ये है कहानी पर्स मिलने की। अब इस सब में अब मैं आपको बताता हूँ कि बाकी सिनेरियो क्या हुए हैं। अब बाकी सिनेरियोज ये हुए हैं कि पुलिस का आपने देखा है उन्होंने क्या किया है। अब उसमें जो बंदा कहता है अल्लाह पे छोड़ दें, ही वॉज द गाय जो कि पिक्चर में है और वो कह रहा है कि भाई बस हमने सब कुछ किया है। और उन्होंने रिपोर्ट में भी ये मेंशन किया और मुझे फ़ोन पे भी ये बोला कि आपने बोलने कि सारा कुछ हमने करके दिया, जो कि उन्होंने नहीं करके दिया। क्रेडिट सारा ले लें बट काम किसी और का क्रेडिट खुद ले लिया मतलब। और थर्ड बात ये कि जब मैंने स्टोरी पोस्ट किया है लाइक मुझे अंदाज़ा नहीं था कि जो लोग इतने हेल्पफुल हैं। मतलब अक्सर ऐसा होता है लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं कि ठीक है ये बुरी बंगो चले गए पैसे, तो टेंशन भाड़ में गए तो क्या हुआ ये वो, मतलब अजीब अजीब कमेंट्स पास करते हैं। जो मेरे माइंड में था कि लोग ऐसा करेंगे, बट पीपल वर सो हेल्पफुल। इतना कोऑपरेट किया आई कैन नॉट इवन टेल। मुझे इतना बंदों ने हेल्प किया। उन्होंने मुझे DPO टनकाना का नंबर भी दिया है, DPO गुजरांवाला का नंबर दिया। मुझे इतना तक कहा कि अगर गाड़ी गुजरांवाला में है तो वो गुजरांवाला से बाहर नहीं जा सकती, वो गाड़ी रिट्रीव भी हो जाएगी, आपको पैसे भी मिल जाएंगे, आपको पर्स मिल जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। मतलब कि ऑब्वियसली जो लोगों के कॉन्टैक्ट से तो दे वर वेरी श्योर कि वो ये कर सकते हैं। तो हर शहर में बंदा मतलब कि हेल्प करने के लिए तैयार था। इवन कि कुछ लोग जिनको शक था कि गाड़ी कहाँ हो रही है तो वहाँ पे भी वो थोड़ा सा सर्च कर रहे थे गाड़ी कहीं आसपास हो तो हम ढूंढ लें। मतलब कि कुछ लोगों ने कहा हमने गाड़ी फलां जगह देखी है, तो उस शहर में भी लोग उसको ढूंढ रहे थे। मतलब कि सोशल मीडिया इज़ सच अ ग्रेट प्लेटफॉर्म कि जिस तरह इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है और लोग इतने हेल्पफुल हैं। थैंक यू सो मच। मतलब मुझे नहीं आइडिया था कि लोग इतने हेल्पफुल हो सकते हैं। लोग वैसे कुछ हो हरामी भी होते हैं। अब कुछ लोग इस तरह के थे मुझे कि कह रहे थे कि भाई तुम्हें किसने कहा तुम पर्स छोड़ दो। ट्रू, मुझे किसने पर्स छोड़ दो, मैं भूल गया हूँ यार। मतलब इंसान फरिश्ता तो मैं हूँ नहीं, पर्स में भूल सकता हूँ यार। कोई कह रहा है कि तुम इतनी ड्रामेबाजी करने की क्या ज़रूरत है, तो ये है तो फलाएँ, तुम बस ठीक है पैसे चले गए। कोई कह रहा है कि भाई तुम बहुत आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है, कुछ अजीब अजीब मुझे लोग कमेंट्स कर रहे थे। तो ये सारी कहानी हुई है। और अगर पुलिस मेरा काम कर देती ना तो लिटरली कुछ घंटे में सा कुछ हो जाना था, घंटे में। ख़ुद मैंने किया है तो इट टुक मी अराउंड 5 to 6 hours और आई एम अ नॉर्मल गाय विद वेरी लिटिल कनेक्शंस, नॉट लाइक दिस मच कनेक्शन। मेरी रिपोर्ट तक नहीं लिख रहे, मेरी रिपोर्ट लिख दो भाई अल्लाह का वास्ता। मेरे अब्बा जान कह रहे हैं रिपोर्ट एटलीस्ट लिखवा लो, मैं वो लिखवा रहा हूँ। मैंने कहा वो लिख ही नहीं रहे, मैं क्या करूँ।
अब्बू ने मेरे तो पहले ही जो है ना साथ, छोटे अब्बू ने कहा भाई गए पैसे, चुप करके आ जाओ। भाई को कॉल की, भाई इजी कराओ। अम्मी को कॉल की, मैंने कहा टेंशन ना लो। माई मदर शी सेड बेटा टेंशन ना लो, पैसे मिल जाएंगे, मैं दुआ कर रही हूँ तुम्हारे लिए। अरे इन द एंड जिसको भी कोई काम आया है तो उसकी माँ। भाई अम्मी के जो है ना बस खिदमत कर लो ज़िंदगी में ना, यू गोइंग दिस। ये है पूरी स्टोरी, ये है पूरा वाक़या। और इस सब में अल्हम्दुलिल्लाह 1 किलो वेट कम हो गया। डाइट प्लान्स आप इससे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।